जय हिंद दोस्तों। मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ आपको वो पता चल जाए। और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप जानते होंगे या भारत का ऐसा कोई शिक्षित बच्चा नहीं होगा जो महान शख्सियत राजा राम मोहन राय के बारे में नहीं जानता। अंग्रेजों के समय में 19वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी के मध्य राजा राम मोहन राय जैसे महान शख्सियत का जन्म हुआ था। उन्होंने सदियों से चली आ रही विधवा विवाह का निर्माण किया था। विधवा विवाह की नींव रखी थी। पहले विधवा मतलब एक तरह से श्रापित महिला हो जाती थी। विधवा विवाह का चलन उन्होंने शुरू किया। दहेज प्रथा को रोकने का भरपूर प्रयास किया, और सबसे बड़ी बात, सती प्रथा को उन्होंने ही रुकवाया। अंग्रेज़ों को उन्होंने सती प्रथा के लिए कानून बनाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने एक और अच्छा काम किया था कि उन्होंने बाल विवाह को भी रुकवा दिया था। बाल विवाह आज भी संविधान में अमान्य है। 18 साल से कम उम्र की कोई लड़की या लड़का शादी के बंधन में बंधते हैं तो ये असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी है। कुछ मामलों में, कुछ धार्मिक रीतियों में 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी गैर कानूनी है, ये जुर्म है, असंवैधानिक है। समाज में आज भी, शिक्षित समाज में इसकी मान्यता नहीं है। चोरी छुपे तो हर काम होता है, तो क्या वो संवैधानिक हो जाता है? नहीं ना। मैं इस चीज़ को इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि राजस्थान में आज कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान सरकार ने एक नियम, संवैधानिक नियम लागू कर दिया है कि बाल विवाह को लगभग, भले ही सरकार बहानेबाजी कर रही है, मगर उन्होंने एक नया नियम लाया है कि बाल विवाह संवैधानिक हो या ना हो, आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब बाल विवाह जिसने भी किया है वो अगर रजिस्ट्रेशन कर ले तो उसकी नोटरी हो जाती है, नोटिफिकेशन हो जाता है। अब जब विरोध हो रहा है तो सरकार कह रही है कि हम बाल विवाह को मंजूरी नहीं दे रहे हैं, हम बाल विवाह के पक्ष में नहीं खड़े हैं, मगर आप रजिस्ट्रेशन करने की छूट हम दे रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ समझाइए कि रजिस्ट्रेशन जिस चीज़ का होता है वो तो अपने आप संवैधानिक हो जाता है, तो ये बहानेबाजी क्यों? किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन तब होता है ना जब वो लीगल हो। लीगल नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि अगर कोई चीज़ रजिस्ट्रेशन हो गई तो वो अपने आप लीगल हो जाती है। एक तरफ कह रहे हैं कि बाल विवाह, संविधान कहता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान कहता है कि बाल विवाह वर्जित है, बाल विवाह गैर कानूनी है। अब दूसरी तरफ राजस्थान कहती है कि बाल विवाह गैर कानूनी है, वो मान रही है, मगर उसका रजिस्ट्रेशन करने को तैयार है। यार मतलब ये है कि कल कोई बंदा चोरी करे, डकैती डाले, पैसे जमा करे और इनकम टैक्स में भर दे कि देख भाई मैंने 4 लाख करोड़ रुपया चुराया है, या 4 लाख रुपया चुराया है, या 10,000 रुपया चुराया, इनकम टैक्स में मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर वो इनकम टैक्स में इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो क्या वो लीगल हो जाएगा? नहीं ना। या वो कानूनी मान्य है, या वो सही तरीका है? नहीं है। लूट के पैसे को किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन करके या कानूनी माध्यम तो दिला नहीं सकते। गलत काम करने के लिए कैसा रजिस्ट्रेशन? और अच्छा, एक और भी चीज़ है कि लोग जो इसको बाल विवाह को चोरी छुपे सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, उनका कहना है कि यार 12, 13, 14 साल के अंदर लड़की शादी कर ही लेती है तो गौना तो 18 साल के बाद होता है। चलिए मान लिया, उनके भी मुगालते में मैं भी खुश हो जाता हूँ। अब मुझे एक चीज़ समझाइए कि 14 साल में अगर कोई लड़की शादी करती, 18 साल में कौन आता, उसके बीच में अगर उसका देहांत हो जाए या उसके पति का देहांत हो जाए तो क्या वो विधवा नहीं होगी? उसका पुनः शादी हो पाएगा? क्या उस पर कलंक नहीं लगेगा? वो प्रतियोगिता नहीं होगी? होगी ना। मतलब वो विधवा हो सकती है, उसके बाद गौने वाली क्या बहाना है यार? मतलब आप चोरी भी करो और सीना चोरी भी करो।
जो गलत है वो गलत है, उसको मानो, उसमें लीपापोती करने से क्या होने वाला है। आप कॉस्मेटिक होके करना क्या है, जिस दिन आप नहाए आपका शक्ल दिख जाएगा। वैसे ही जो राजस्थान सरकार है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से बाल विवाह को प्रोत्साहन ही दे रही है ना। आपको नहीं लग रहा है कि कल कोई बाल विवाह करे और रजिस्ट्रेशन कर दे, क्योंकि उसको फिर जेल नहीं जाना पड़ेगा। बाल विवाह करने में आज जेल जाना पड़ता है, उसके माता पिता को, उसके परिवारजन को जेल जाना पड़ता है, उनको सजा मुकर्रर होती है। अब जिसको जेल जाना पड़ रहा है वो आदमी रजिस्ट्रेशन करा रहा है, आपको कुछ अजीब नहीं लगेगा? आपको लग नहीं रहा है कि ये धोखेबाजी हो रही है, बरगलाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या राजनीति वोट खेला जा रहा है, या वोट की राजनीति खेली जा रही है? समझ नहीं आ रहा है किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। भोले भाले जनता को आप बेवकूफ़ बना सकते हो, समझदार को कैसे बेवकूफ़ बनाओगे? जब जो गलत है वो गलत है। संविधान कहता है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, उनके माता पिता को सजा हो सकती है, उनके बारातियों को सजा हो सकती है, बच्चों को भी कस्टडी ली जा सकती है। और राजस्थान सरकार कह रही है कि भाई तुम बाल विवाह करो गैर कानूनी, मगर आप उसका रजिस्ट्रेशन करो। अजीब है यार। आपको नहीं लग रहा है कि राजस्थान सरकार हद से ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रही है? असंवैधानिक चीज़ की भी रजिस्ट्रेशन, गैर कानूनी चीज़ की भी रजिस्ट्रेशन, इनडायरेक्टली वो बाल विवाह को बढ़ा रही है, गलत काम को प्रोत्साहन दे रही है, और ये गलत है। वोट की राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। राजस्थान सरकार को बाल विवाह अधिनियम में बदलाव लाके उसका रजिस्ट्रेशन मंजूर नहीं करना चाहिए। उसे लोगों को जागरूक करना चाहिए, समझाना चाहिए कि बाल विवाह रोको, बाल विवाह गलत है। मगर यहाँ उल्टा हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली राजस्थान सरकार बाल विवाह का प्रोत्साहन दे रही है, गैर कानूनी काम को समर्थन दे रही है, सपोर्ट कर रही है। ये गलत है।